अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर जी और आप देख रहे हैं फॉरेक्स इंडिकेटर। तो आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त गोल्ड के हवाले से एक स्कैल्पिंग ट्रिक्स लेके आया हूं जिसको आप भी इस्तेमाल कर के 20 से $25 इजीली क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। और वो किस तरह अर्न करने हैं हम इस वीडियो में लाइव आपको बताएंगे। लाइव ट्रेडिंग आपके सामने स्टार्ट है, तो आपके सामने ये ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, आपके सामने ये ट्रेडिंग ली थी। तो सबसे पहले मैं ज़रा इसका चार्ट को ड्रॉ कर लेता हूँ कि हमने एनालिसिस किस तरह लगाना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, एनालिसिस लगाने में मिस्टेक्स करते हैं। तो आज हम एनालिसिस लगाएंगे, लाइव दिखेंगे और लाइव अपने जो ट्रिक्स हैं उनको इस्तेमाल में लाएंगे कि क्या वाकई ही हमारे एनालिसिस काम आते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक जो है हाई डिफाइन किया, जो अभी का रेट चल रहा है, जो अभी का गोल्ड का हाई है ना, हमने पहले क्या किया वो डिफाइन किया। आपके सामने हमने ये एक लाइन लगा दी और एक लाइन क्या किया, पिछला जो एरिया डिफाइंड एरिया था, मतलब पिछला जहाँ एक लो था उसके ऊपर क्या किया, एक हमने वहाँ लाइन लगा दी। तो ये क्यों लगाई है, ये इस वजह से लगाई है कि कभी ये जो एरिया था ये हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया था। मतलब यहाँ से क्या हुआ था, एक ब्रेकआउट हुआ था गोल्ड का, गोल्ड के ऊपर क्या हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था। तो जैसे ब्रेकआउट हुआ तो हमने क्या किया कि वहाँ एक बड़ी सी स्पोर्ट वहाँ रेड कलर की हमने ड्रॉ कर दी। अक्सर लोग यार ऐसे भी बेहंगम से लगा देते हैं, मतलब ऐसे लगा दिया वैसे लगा दिया। अभी मैं आपको लाइव सही तरीके से लगा के दिखाऊंगा। आपके सामने लाइव मैंने ट्रेड ली थी, गोल्ड पे ली थी। और ये जो मैंने ऊपर वाला जो जोन एरिया क्रिएट किया था, ये वाला जो जोन एरिया आपके सामने मैंने एक पिछला लो जो था, सॉरी हाई बना हुआ था, और एक जो नेक्स्ट हाई बना हुआ था, एक हमने वो डिफाइन किया। अभी हम क्या करेंगे, आपने ऐसी गलती नहीं करनी जो आप ऐसे लाइनें लगा के छोड़ देते हैं। अभी मैं आपको करेक्ट लाइनें लगाने का तरीका बताऊंगा और यहाँ हाई लो हमने कैसे डिफाइन करने हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आप भी ये जो ट्रिक्स हैं ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अभी हम इसके साथ साथ जीबीपी यूएसडी पे भी लाइव ट्रेडिंग करेंगे, लाइव एनालिसिस लगाएंगे, यूरो यूएसडी पे भी हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे। सब के सब आपके सामने भी लाइव चलने वाला है। तो सबसे पहले क्या हुआ है कि हमने हाई लो को डिफाइन करते हुए क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर देनी है। जैसा कि ये मैंने हाई लो को डिफाइन किया, लाइन ड्रॉ कर दी। नीचे वाला जो एरिया उसको छोड़ दें फिलहाल। आप क्या करें, नीचे वाला जो एरिया वो फेक ब्रेकआउट का एरिया है, जो नीचे एक स्टार्ट हो रहा है वो फेक ब्रेकआउट का एरिया है, ठीक है। इसको भी मैं ज़रा छोटी करके ना लाइन लगाता हूँ। ये अभी मैंने हाई लो के ऊपर क्या किया है, लाइन लगाई है। कहाँ लगाई है, हाई लो के ऊपर लगाई है, ठीक हो गया। अभी इसको लाइन, इसको इस लाइन को क्या करना है, ऊपर वाला जो हाई लो था, मतलब किन किन लाइनों को ये टच होके ये नीचे वापस आया है, हमने क्या करना है वो डिफाइन करना है। अभी आपके सामने ज़रा देखिएगा कि पिछला जो लो था कभी वो भी डिफाइन हो गया, पिछले लो से स्टार्ट हुआ और अगले जो ट्रेंड था, जो हाई रेट था, वहाँ तक क्या किया हमने, एक लाइन खींच दी, एक लाइन क्या किया वहाँ तक हमने ड्रॉ कर दी। ये ट्रेंड ऐसे बनेगा, ठीक है। ये ट्रेंड ऐसे करके हाई लो एक बड़ा सा हाई बना के देन क्या होगा, लो हो जाएगा, मतलब डाउन हो जाएगा। अभी लाइव ट्रेडिंग की थी ना, अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि ये कैसे क्यों डाउन होगा। अभी हम और लाइव ट्रेड ले लेते हैं क्योंकि यहाँ मुझे कन्फर्म आइडिया है। कन्फर्म आइडिया इस वजह से क्योंकि यार ये एक लो बना चुका है, एक लो पहले से ये बड़ा लो क्या किया है, बड़ा लो भी बना चुका है, एक बड़ा हाई भी बना चुका है। अभी मैं आपके सामने हाई लो के ऊपर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बना के दिखाऊंगा और ये कहाँ तक आएगा, कैसे ये आएगा, सब कुछ क्या है मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, ताकि आप भी नेक्स्ट टाइम अपने जो भी पेयर आप सेलेक्ट करें उस पर ऐसे एनालिसिस लगाएं, ऐसे देखें। अभी मैं आपको ट्रेंड वाइज भी बताऊँगा। अभी मैं यार दूसरे अकाउंट पर भी ज़रा देख लूँ, ठीक है। ये रियल अकाउंट चल रहा है, ये भी यार ट्रेड लगी हुई थी इस पर भी, ठीक है। अभी खैर इसको मैं ज़रा क्लोज़ कर देता हूँ और वो दूसरी ट्रेड को ना ज़रा मैं अभी ये स्टार्ट एरिया, ये इंडिकेटर की सेटिंग यार अगर चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ उस वीडियो देख लीजिएगा, दी हुई है। अभी इसको ये भी मैं आपको ट्रेड दिखा दूँ। ये मैं लॉन्ग वे में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी क्या हुआ था, बाय हो गया था। तो अब ये जितना बाय हुआ है तो उसके हाफ क्या होगा, ये सेल होगा। तो अभी मैं मतलब इसको फ़िलहाल रहने देता हूँ, मतलब हम अपने आते हैं पॉइंट पे। तो इसके बाद देख लीजिएगा कि ये अभी मैं हॉरिजॉन्टल में प्लस के निशान पे जाके एक ये यहाँ लो था ये क्रिएट कर दिया, ये किसके बराबर था, पिछले लो के बराबर था, ठीक हो गया। इसके बाद हम एक और प्लस के निशान पे जाके एक और सपोर्ट क्रिएट करेंगे। ये एक नया लो, हाई के ऊपर एक नया लो जो था वो, इसके ऊपर अब नेक्स्ट लो जो होगा वो होगा ये वाला लो, ठीक है। अब इसने क्या करना है
कि इस लो को क्रॉस करना है, ब्रेकआउट देना है। हम M15 पे भी M5 पे भी मैं आपको लाइव ट्रेंड भी फाइंड करके दिखाऊंगा। अभी ये आपके सामने जितनी भी मैंने ट्रेड ली थी सब की सब क्या है, प्रॉफिट में जा रही हैं। क्या हुआ कि सब की सब प्रॉफिट में जा रही है। 200 डिपॉजिट था, डिपॉजिट के बाद देन ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है। अभी हम क्या करने वाले हैं, इसका ज़रा कलर मैं ग्रीन रख देता हूँ, ठीक है। ग्रीन कलर रखने के बाद इसको हम हाई के ऊपर डिफाइन करेंगे, ठीक है। आपके सामने ये चार्ट वाजे हो जाएगा, आपको भी मज़ा आएगा और आप भी नेक्स्ट टाइम ऐसे ज़रूर कीजिएगा अपने चार्ट पे। ये देखिएगा एक हाई, ठीक हो गया। ये देखिएगा 2 बार टच हुआ है हाई को, देन ब्रेकआउट दिया है। एक इसके ऊपर हाई, ये भी हम इसके ऊपर डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हाई है वो भी आपके सामने है, ठीक है। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ जी। ये देखिएगा, ये इसको हम ये ऊपर लेके जा रहे हैं। ये वाला हाई जो था 1 2 3 मतलब 3 स्टेप, जैसे सीढ़ियों के स्टेप होते हैं, बिल्कुल ये ऐसे जब सीढ़ियों के स्टेप में चलता है ना, मतलब इसको हम ये भी कह लेते हैं कि सीढ़ियों का स्टेप हाई लो बना के एकदम क्रैश देता है। अभी इसकी ने ना, इसने गोल्ड ने थोड़े टाइम के लिए ना यही सिचुएशन क्रिएट कर रही है। अब आपके सामने आपको भी साफ हाई लो नज़र आ रहा है। अब इसने कहाँ तक आना है, यहाँ तक आएगा। यहाँ तक क्यों आना है, क्योंकि ये जहाँ तक ये सीढ़ियाँ बनी हुई है ना, इसके ये यहाँ तक मैं भी एक और लाइन स्पॉट ड्रॉ करूँगा। इसमें ज़रा कलर मैं रख देता हूँ ग्रीन, ठीक है, ताकि यार आपको भी समझने में ज़रा आसानी रहे और मुझे भी समझाने में ज़रा आसानी रहे। हमारा जो टीपी होगा वो यहाँ तक होगा, इस फील्ड तक होगा। अभी मैं आपको ज़रा थोड़ा सा ना मोबाइल रोटेट करके भी दिखाता हूँ, क्योंकि रोटेट से क्या होता है आपको समझ नहीं आती, इसलिए मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए करने वाला हूँ, ताकि आपको ऐसे समझने भी ज़रा आसानी हो कि ये किस तरह चार्ट क्या हुआ है, ड्रॉ हुआ है, ठीक हो गया। अभी मैं मोबाइल को रोटेट कर लेता हूँ ताकि आपको इसी तरह समझाया जाए, क्योंकि ये मोबाइल ट्रेडिंग है तो हम मोबाइल पर ही हम क्या करेंगे कि इसको आपको मतलब समझाएंगे। अभी क्या हुआ, आपके सामने जो मेरी जितनी भी ट्रेड थी ये क्या हो रही हैं, प्रॉफिट में जाना शुरू हो गई हैं। अभी यार ज़रा दूसरा अकाउंट भी चेक कर लेते हैं, साथ साथ मैं ये भी चेक कर रहा हूँ भाई, ये भी लाइव चल रहा है, ट्रेडिंग हो रही है, इस पर भी लाइव है, ठीक है। अभी ये $4 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यार एक बार याद रखिएगा, आप डेरिव पे जस्ट एक ट्रेड लिया करें। ये छोटा सा अकाउंट था, जस्ट $20 से स्टार्ट हुआ था, तो अभी आपके सामने ये देख लीजिएगा 300 तक पहुंचने वाला है, ठीक हो गया। ये क्यों पहुंचने वाला है भाई, ये इसी वजह से पहुंचने वाला है कि जस्ट एंड जस्ट एक ट्रेड ली है, जब वो प्रॉफिट में जाती है $3 से $4 तब क्लोज करें, तब एक नई ट्रेड लें, वो भी एक लें, क्योंकि डेरिव पे क्या होता है आपकी इक्विटी बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है, अकाउंट क्या होता है स्वैप हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो आपने ये ट्रिक्स मतलब ये ऐसा हरगिज़ नहीं करना। तो अभी आपके सामने क्या हुआ कि ये जो निचला हमने लो डिफाइन किया हुआ था ना, ये नीचे मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, ठीक है। ज़रा गौर से समझिएगा यार, आपको सारी समझ आएगी, ठीक है। आपके सामने लाइव ट्रेडिंग की थी, ये जो एरिया है ये वाला एरिया, ये अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये ज़रा देखिएगा। इसने अब क्या किया है कि एक लाइन में और लगाऊंगा ज़रा, एक लाइन ट्रेंड लाइन, ये वाली सॉरी ट्रेंड लाइन कह रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक हेड शोल्डर आपको फाइंड करके दिखा रहा हूँ। हेड शोल्डर जो ट्रेंड होते हैं ना, अक्सर आप लोग देख रहे होते हैं, अब रियल में भी देखें, रियल ट्रेडिंग में भी देखें कि ये किस तरह हमें नज़र आ सकते हैं या किस तरह हमारे सामने शो हो सकते हैं। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसका कलर मैं ज़रा भर देता हूँ ताकि आपको भी समझने में आसानी रहे। भाई आगे हम जीबी पे भी ट्रेडिंग करने वाले हैं, यूरो यूएसडी पे भी लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। मैं लाइव आपको दिखाऊंगा, लाइव में इस वजह से दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ताकि आपका जो भी डाउट्स हो वो वीडियो में क्लियर हो जाए। मैं पहले से ट्रेडिंग इसी वजह से नहीं करता, मैं लाइव वीडियो बनाता हूँ, लाइव ट्रेडिंग करता हूँ ताकि आपको भी ज़रा समझने में आसानी रहे। इसके अलावा मैं एक और जो है डॉट्स क्रिएट करूँगा, ये हेड शोल्डर में हेड शोल्डर को डिफाइन करूंगा। हेड आपके सामने ऊपर रहेगा और शोल्डर जो है ये लेफ्ट और राइट हो जाएगा। आपको पता है कि जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो क्या होता है, मार्केट डाउन आती है और क्या होता है अच्छी खासी डाउन आती है। और लाइव देखेंगे, लाइव वीडियो ये अंदाजन को 1 घंटे तक भी पहुंच सकती है। यार ये वीडियो लाजमी देखिएगा। अभी क्या होगा, हम क्या करेंगे, अभी जस्ट इसको मद्देनजर रखते हुए कि रिजेक्शन को मद्देनजर रखना, क्योंकि ये नीचे सपोर्ट है, नीचे एक नया लो बना हुआ था, हमने में भी इस लो तक ये पहुंचे और फिर ये ऊपर हो, लेकिन हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से ये लो को टच हो गया, एक नया हाई भी बना सकते हैं, लेकिन ये 90% जो चांसेस हैं वो क्या है, ये क्रैश के हैं, मतलब डाउन आने के हैं। आपके सामने ये डाउन आ रहा है, ठीक हो गया। अब ये क्या करेंगे, ये 1-2 कैंडल जरा गौर से देखिएगा, 1 और 2, इसने क्या किया है, इन 2 कैंडल के नीचे जो ये रेड कैंडल बनी है ना, इन 2 कैंडल के नीचे क्या किया, क्रॉस किया है, 2 कैंडल को क्रॉस किया और जो थर्ड कैंडल थी उसके मतलब दरमियान में बन गई।
ठीक है। मतलब जो थर्ड जो ब्लू कैंडल आपको नजर आ रही है, बाय की कैंडल नजर आ रही है, इसके क्या किया, इसके दरमियान में बनी है। मतलब यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल गई भाई ये थोड़ी देर के लिए ना स्ट्रॉन्ग सेल में रहने वाला है। स्ट्रॉन्ग सेल आपके सामने, मतलब ये जो बड़ी सी सेल की कैंडल बन गई, इसने 2 से 3 कैंडल को क्रॉस किया। और यहाँ देखिएगा M30 पे भी देखिएगा एक दरमियान में डोजी बना हुआ है। डोजी आपको पता है कि ये बड़े टाइम फ्रेम पे बनता है। जब ये डोजी बनता है ना तो मार्केट कमाल की मूवमेंट में आ जाती है। तो ठीक है ना, आप छोटे सी भी रकम को ग्रो कर सकते हैं। अभी यहाँ देखिएगा कि ऊपर वाला जो नीचे अभी जो कैंडल बन रही है ना, इसने रीटेस्ट मार्केट को रीटेस्ट किया है। किस प्राइस से किया है, पिछली जो ग्रीन थी ना उसकी हाई को क्रॉस किया है। फॉर एग्जांपल अगर यही कैंडल जो इसके दरमियान में बन जाती ना, मतलब क्लोज बाय में क्लोज हो जाती, तो ये बाय में चली जानी थी ट्रेड, मतलब यहाँ से रेट बाय हो जाना था। लेकिन क्या हुआ कि ये जो अभी कैंडल बन रही है इसने विक लंबी छोड़ी है। विक कहाँ तक छोड़ी है, जो ग्रीन कैंडल थी उसके नीचे तक विक छोड़ी है। ये भी एक क्या होता है, कंफर्मेशन होती है, ट्रिक्स होते हैं। अभी लाइव ट्रेडिंग की थी, लाइव मैंने ये ट्रेड ली थी आपके सामने, ये लाइव भी मैं क्लोज करूंगा। इसके बाद हम मैं आगे भी और चीज़ें आपको दिखाऊंगा। अब नीचे हमारा एक नया लो था, मतलब एक नया लो बन चुका है, अभी मार्केट ने बनाया है। अब यहाँ से भी मार्केट उठ के दोबारा इसके ऊपर क्या करेगी, डाउन आएगी। लेकिन हम अभी क्या करने वाले हैं, ट्रेडिंग जल्दी से क्या करने वाले, क्लोज करने वाले हैं। क्योंकि यार यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन होके बाय में निकल सकता है। अगर यहाँ से जो बैरिश की कैंडल बुलिश में कन्वर्ट होगी तो यहाँ से बाय में जा सकता है। लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है, 90% चांस है सेल के, लेकिन अभी कंफर्मेशन 10% भी चाहिए। क्योंकि हम 100% ही काम करते हैं, जो 10% होता है हमें उससे भी, उस लॉस से भी क्या होना है, हमने उस लॉस से भी बचना है। ठीक हो गया। अभी मैं आपको नेक्स्ट पेयर पे भी लेके चलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा कि ये रिजेक्शन दे रहा है, इस सपोर्ट से रिजेक्शन दे रहा है। मतलब यहाँ क्या हुआ था, पहले M15 का जो चार्ट ओपन था, पहले इस रेट पे आके कैंडल क्या हुई, अप गई है। अभी हमें जस्ट क्या हो रहा है, $15 का प्रॉफिट हो रहा है। हमने लाइव क्या करना है, 200 प्लस का प्रॉफिट लेना है। और लाइव लेंगे यार, मैं लाइव आपको लेके दिखाऊंगा और आपको ये छोटे छोटे ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आपने किस तरह ये चीज़ें फाइंड करनी है। अभी GBP USD है, वाह कमाल हो गया। यहाँ से मार्केट बाय में जाने वाली है। भाई मैं लाइव चल रहा हूँ, कोई डेमो शेमो नहीं है, लाइव चल रहा हूँ, लाइव ट्रेडिंग चल रही है आपके सामने। लाइव आपके सामने मैं ट्रेडिंग लेने वाला हूँ। ये यहाँ मैं रिस्क बढ़ा रहा हूँ, क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भाई कंफर्मेशन मिल रही है कि एक जो है स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। अभी पहले में हम ट्रेड लेंगे, इसके बाद एनालिसिस लगाएंगे, ताकि सब कुछ मैं आपके सामने करूं। मैंने पहले एनालिसिस नहीं लगाया, वो इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से बाय होना है। बाय क्यों होना है, मैं जब एनालिसिस लगाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ये बाय क्यों होने जा रहा है या बाय क्यों होना है। अभी क्या किया हमने, जस्ट ट्रेडिंग की है, जस्ट क्या किया, ट्रेड ले ली है आपके सामने। ठीक हो गया। अभी हम क्या करेंगे, एनालिसिस लगाते हैं, एनालिसिस कंप्लीट करेंगे। एनालिसिस कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से बाय इसने क्यों जाना है। अभी ज़रा देखिएगा, आप गौर से देख रहे हैं इस चीज़ को, इसकी जो क्लोजिंग ओपनिंग सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी पहले हमने एक ट्रेंड लाइन लगाई है। ट्रेंड लाइन पिछली जो लो था उसको मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन क्रिएट की है। अभी एक और लाइन लगाता हूँ, एक और लाइन ये यहाँ तक आ गई, ये अभी समझना है आपने। ठीक हो गया, अभी समझना है आपने। अभी एक ये लाइन यहाँ तक आ गई, ये इस लाइन क्यों लगाई है कि यहाँ से मार्केट ना टच हो के ना 1 2 3 4 बार टच हो के एक नया हाई बना के थोड़ा सा लो बना के ये बाय में जाएगा। अभी ये देखिएगा, ये हो गया, ये एक क्या हो गया कि ट्रेंड हो गया, एक फ्लैग ट्रेंड भी हो गया, एक फ्लैग बन गया। ठीक है, लेकिन अभी हमने फ्लैग पे फोकस नहीं करना, अभी जस्ट हमने ट्रेंडिंग पे फोकस करना है, ट्रेंड फाइंड करना है, जो सबसे ज़रूरी है। एक चीज़ ये यहाँ से आ गई, ये देखिएगा मैंने कहाँ से कैंडल उठाई है, कहाँ से लाइन उठाई है, ये निचली जो लो था, ये लो से कैंडल उठाई है। और जो एक टाइम पे हाई था और हाई से मैंने लाइन उठा के क्या किया है, चार्ट को ड्रॉ किया है। ये यहाँ से क्या किया है, ब्रेकआउट हुआ है। ये किस एरिया से ब्रेकआउट हुआ है, ये इस एरिया से क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। मतलब यहाँ मार्केट ने बड़ा टाइम स्पेंड किया हुआ था। ठीक है ना, तो अब इसी को देखते हुए हमने ये ट्रेड ली है। अभी इसको मैं ज़रा कलरफुल कर देता हूँ ताकि समझने में यार आसानी रहे। मैं चाह रहा होता हूँ कि आपको जो जितना भी है ट्रेडिंग आपके सामने रहे और आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक हो गया। अभी क्या हुआ है कि ये यहाँ तक क्या था, एक ना ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, ब्रेकआउट दिया। अब क्या होगा, मार्केट रीटेस्ट होगी हमारी, देख रहे हैं ऊपर ट्रेंड लाइन को टच होके उसी ट्रेंड लाइन से क्या हुआ, नीचे आ रही है। नीचे कहाँ तक आएगी, ये ग्रीन एरिया तक आ सकती है, नीचे ग्रीन एरिया तक आके इसको टच हो गई। क्योंकि यहाँ क्या हुआ था, एक ब्रेकआउट हुआ था। ये देखिएगा यहाँ कितनी बड़ी बड़ी विक्स हैं,
ये विक क्या होती हैं, ये रिजेक्शन हो रही होती है, मतलब ये रिजेक्शन हुई है इसी प्राइस से ऊपर जहां मैंने ये ग्रीन लाइन क्रिएट की थी, इसी लाइन से क्या हुआ है, एक रिजेक्शन हुई है, बहुत बड़ी रिजेक्शन हुई है। अब क्या है, तीन कंडीशंस होंगी। नंबर वन, ये यहाँ तक जाएगा, जब यहाँ तक क्रॉस हो जाएगा तो इसको भी ब्रेकआउट करेगा। अभी क्या होना है, इसने इसको ब्रेकआउट करना है, जब ये इसको भी, इस प्राइस को भी ये ब्रेकआउट करेगा, देन हम क्या करेंगे, अपनी जो ट्रेडिंग है क्लोज करेंगे। हम छोटे छोटे ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है, इसी वीडियो के दरमियान ही, ट्रेडिंग के दरमियान ही। अभी आपके सामने मेरी जो ट्रेड है, जो भाई आपके सामने लाइव ली थी, वो प्रॉफिट में जा रही है, लेकिन हमें भाई यहाँ तक प्रॉफिट नहीं चाहिए। अभी इसने और ऊपर जाना है, ये और ऊपर, जहाँ मैंने ग्रीन एरिया जो डिफाइन कर दिया है कि यहाँ तक ये जाएगा और जा सकता है। इसके बाद जब ये ग्रीन एरिया को भी क्रॉस कर देगा ना, देन क्या करेंगे, हम क्लोज करेंगे। अभी ये देखिएगा कि यहां से क्या हुआ है, मार्केट बूम उठी है, एकदम से क्या हुआ, रेट ऊपर हुआ है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया। जब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया, हमने क्या किया, बाय की ट्रेड ले ली, ठीक हो गया। और अभी देखना है आपने, अभी जस्ट समझने की कोशिश करनी है, ये हमारा पिछला लो जो था ना, अभी ये फिलहाल के टाइम पे पिछले लो को इसने क्या किया, मार्केट ने क्रॉस कर दिया है। जब पिछले लो को क्रॉस किया, एक नया हाई बनेगा, एक नया हाई बनने के बाद एक छोटा सा लो बनेगा, छोटा लो अभी आपके सामने बन जाएगा। ये नीचे जा रहा है, नीचे जाके एक में भी एक सेल की कैंडल छोटी सी बना दे, कहाँ तक बना दे, ये ग्रीन एरिया तक बनाएगा, क्योंकि ये रीटेस्ट करती है मार्केट, रीटेस्ट होगी, मतलब जो पिछला जहाँ रियल था, सॉरी फेक कंफर्मेशन थी, उस रेट को रियल में कन्वर्ट करके देन ये क्या करेगा, बाय में जाएगा, ठीक हो गया। तो अभी ये देखिएगा कि अभी बूम बाय में जा रहा है, जहां मैंने ये लाइन लगाई थी, इस लाइन को क्या कर रहा है, क्रॉस कर दिया इसने। लेकिन यहां तक अभी जो 90% चांस है वो रीटेस्ट होने के, अभी हमने मतलब ट्रेडिंग क्लोज नहीं करनी, हमें पता है कि ये रीटेस्ट होगा और मार्केट इसको रीटेस्ट करेगी, ठीक हो गया। अभी ये दो कंडीशन देख लें, ठीक है, एक जो पहला टच था और एक जो दूसरा टच था, ये देख रहे हैं आप, एक पहला हाई लो, एक नया हाई बन चुका है और एक नया लो बनेगा। जब भी एक नया हाई बनता है, उसके साथ साथ एक नया लो बन जाता है। नया लो कहाँ होता है, पिछले जो नीचे वाला स्टेप होता है, जैसे मैंने पीछे बोला था सीढ़ियों की निस्बत क्या होता है, जो पीछे वाला स्टेप होता है, इसने भी क्या करना है, अब एक बैक स्टेप क्रिएट करना है। बैक स्टेप क्या होगा, वो लो का होगा, लो का होने के बाद एक बड़ा सा स्टेप क्या होगा, बाय का होगा। ये M15 का चार्ट देख लें, M15 के चार्ट को क्या किया है, ये जो मैंने लाइन लगाई थी ना पिछले लो के ऊपर, उसी को क्या किया इसने, रीटेस्ट किया, मतलब उसी लाइन से अगेन ऊपर उठ गया। मतलब पिछले लो की जो लाइन थी, सॉरी पिछले जो रेट था जहां इसने हाई बनाया हुआ था, उस लाइन को टच होके ऊपर निकल गया, लेकिन ये एक बार टच हुआ है। अब ये 2 से 3 बार इसी प्राइस को टच होगा, मतलब क्या करेगा, यहां से अक्सर लोग क्या करते हैं, सपोर्ट बना देते हैं। अभी मैं दिखा देता हूं आपको, लाइव दिखाऊंगा कि ये जो रिजेक्शन देगा, लोग इसी रिजेक्शन को समझ के क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। भाई ऐसे सेल नहीं होता, ये जो सिचुएशन होती है, ये 90% जो होती है ये बाय की कंफर्मेशन होती है, इसने बाय जाना होता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि ये क्या कंफर्मेशन चल रही है। ये अभी देखिएगा कि ये क्या हो रहा है, डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है। अभी अक्सर लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ ही क्रिएट करके क्या करते हैं, सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो वो क्या होता है, वो लॉस में चले जाते हैं। ऐसे आपने हरगिज ऐसे नहीं करना। अभी ये देखिएगा, अभी ये लो में जा रहा है, H1 पे भी आपको दिखाता हूँ, ये M5 को भी देखेंगे, ये लो में जा रहा है, लेकिन क्या होगा भाई, ये रीटेस्ट हो रहा है, ये ब्रेकआउट नहीं हो रहा, ये रीटेस्ट हो रहा है, ठीक हो गया ना। रीटेस्ट को भी देखना होता है हमने, लेकिन यार मैं पहले वो दूसरे चार्ट पे चला जाऊं, ठीक है, MT5 जल्दी से देख लूं। अभी ये देखिएगा, ये यहाँ पे भाई लाइव चल रही है, तो इसको ज़रा मैं जल्दी से क्या करता हूँ, अभी ये $4, ये भाई $2। यार क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करके ग्रो किया करो। डायरेक्ट पे फॉरेक्स पे ट्रेडिंग करने का अलग ट्रिक्स होते हैं, डायरेक्ट पे अलग ट्रिक्स होते हैं, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। कभी भी इसको डायरेक्ट को इजी मत लीजिएगा, अदरवाइज ये आपके हज़ारों के अकाउंट भी क्या कर देगा, स्वाइप कर देगा, हज़ारों की इक्विटी क्या करेगा, उड़ा के रख देगा, आप देखते रह जाएंगे। आपने कभी भी ये वाले जो हैं बड़ी बड़ी जो ट्रेड्स, यहाँ रिस्क बड़ा नहीं लेना, ना ही यहाँ रिस्क को बढ़ाना है, ठीक हो गया। अभी भी आपके सामने मतलब वीडियो थोड़ी स्किप थी, ठीक हो गया, तो वीडियो स्किप इस वजह से की है कि आपको दिखाया जाए। अभी ये ज़रा देखिएगा,
क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। ये देखिएगा कि यहाँ हमने एक ग्रीन एरिया डिफाइन किया हुआ था ना, ये देखिएगा कि मैंने बताया था ना कि ये ग्रीन एरिया को टच होके देन क्या करेगा, बाय में जाएगा। बिल्कुल वहाँ वैसा ही हुआ है जो हमने ग्रीन एरिया डिफाइन किया था। यहाँ से क्या किया, ब्रेकआउट दिया। जो पिछला लो है, पिछला लो के ऊपर जहां से मैंने बताया था कि यहां से मार्केट उठेगी, इसी लाइन पे क्या होगा ये देखिएगा। आपके सामने ये ट्रेड ली हुई थी, ये मैंने यूरो यूएसडी पे ली है। अब नेक्स्ट जो ट्रेड है हमने यूरो यूएसडी पे लगानी है। यूरो यूएसडी पे भी हमने लाइव प्रॉफिट लेके लाइव एनालिसिस लगाने हैं, लाइव आपको दिखाना है। मेरा एम है कि लाइव आपको दिखाऊं इस पे भी ट्रेडिंग करके, क्योंकि हमारा जो एम है वो है $200+ तक ये यहाँ से भाई सेल होने वाला है। ठीक है, अभी मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, पहले मैं गोल्ड की ट्रेड देख लूँ। ये गोल्ड की मैंने ली हुई थी, मैंने बताया था ना आपको, ये आपके बाद में वीडियो में इंक्लूड नहीं कर सका, सॉरी इन्वॉल्व नहीं कर सका। आपको बताया था ना कि ये ऊपर सेल जोन को टच होकर नीचे वाला जो ग्रीन एरिया जोन टच किया था, मैंने बनाया था, उस तक आप पहुँचिए। मतलब हमारा जो 90% था, जो सॉरी ये कह लो कि 100% काम एक्यूरेट हुआ है भाई, एक्यूरेट हुआ है। ये देखिएगा, ये जो मैंने ग्रीन लाइन लगाई थी आपके सामने, वहां तक क्या किया, आया है। इसको भाई मैं इसको भी क्लोज करने वाला हूं। देन हम क्या करेंगे, जीबीपी को जरा ओपन कर लेते हैं, जीबीपी भी देखते हैं। अभी जीबीपी देखें जरा, मैंने बताया था ना कि ये जो मैंने अभी डिफाइंड एरिया किया है, ये वाला एरिया क्रॉस करके ऊपर तक जाएगा, लेकिन ऊपर तक नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे आके फिर इसने क्या करना है, सेलिंग मूड में जाना है। लेकिन तब तक भाई हम क्या करेंगे, निकल जाएंगे मार्केट से। अभी ही हम निकलेंगे, तब नहीं इसको आप होल्ड कर सकते, क्योंकि ये मार्केट है सपोर्ट आके बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसी रेट पे क्या हुआ है, 2 से 3 कंफर्मेशन हुई हैं। 2 से 3 कंफर्मेशन क्या हुई हैं, कि सेलिंग की हुई हैं। तो इसके बाद हमने क्या करना है, ये सेलिंग की कंफर्मेशन है कि यहाँ तक रेट क्या होना जा सकता है भाई, लेकिन हमने अभी रिस्क नहीं लेना। रिस्क इस वजह से नहीं लेना क्योंकि ये एक अनकंडीशनल सिचुएशन है कि ये रेट यहाँ से क्या होना है, एक अगेन यहाँ से सेलिंग में जाएगा। ये क्यों जाएगा, क्योंकि ये एक नया हाई बन चुका है। जब एक नया हाई बनता है तो साथ क्या होता है, एक छोटा लो क्रिएट हो जाता है। एक छोटा लो जब बनता है तो क्या होता है, देन क्या होता है, मार्केट रीटेस्ट होती है। अभी क्या होगा कि ये नीचे तक आ सकता है, लेकिन अभी हमने क्या करना है, जल्दी से ना अपनी जो ट्रेडिंग है जो मैंने लगाई हुई है, इसको क्या करना है, क्लोज कर देना है। इसको हम भाई लॉन्ग टर्म में नहीं लेके जाएंगे। ठीक हो गया। अभी हम देखते हैं कि आगे ये कौन सी मोमेंट क्या करता है, क्रिएट करता है। अभी ये मैंने एसएल लगाया हुआ था, ठीक हो गया, ठीक, एसएल भी था। और अभी ये क्या हुआ है, ये जो नीचे लाइन लगी हुई ना, ये क्यों लगी हुई, इतनी बड़ी लाइन खींची गई है, इतनी बड़ी रिजेक्शन हुई है। ये रिजेक्शन क्या हुई, यहाँ से लोग, आधे लोग यही मिस्टेक्स करते हैं भाई। आधे लोग क्या करते हैं, यही से समझते हैं कि ये तो ब्रेक हो रहा है, चलो जल्दी से सेलिंग करते हैं। अक्सर लोग जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से क्या होता है, सेलिंग स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या होता है भाई, सेलिंग से फंस जाते हैं। जब वो फंसते हैं तो वो लॉस करवा बैठते हैं। तो कभी भी ऐसे मत कीजिएगा। मैंने आपको बड़े काम की चीज़ बताई है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कभी भी काम मत किया करें। आप हमेशा कोशिश किया करें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से दूर रहें। जब डिपॉजिट 200 का था, 141 प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन अभी हमारा जो एम है वो 200 तक। मतलब क्या है कि हमने भाई अभी और प्रॉफिट लेना है। ये देख रहे हैं कि यहाँ से डाउन हो रहा है। अभी यहाँ से भी जो शॉर्ट ट्रेडर हैं वो घुस सकते हैं, लेकिन ये यहाँ तक आके अगेन ऊपर क्या होना है, इसने ऊपर उठना है। ठीक है, मतलब एक नया लो बनेगा। नया लो बनने के बाद क्या होगा, एक नया रिजेक्शन स्टार्ट होगी। ठीक हो गया। तो हमने अभी लॉन्ग वे में इसको नहीं लेके जाना, बिल्कुल भी नहीं लेके जाना। देख रहे हैं वो दरमियान में डोजी बनना शुरू हो गए हैं। मतलब कन्फर्मेशन ही कन्फर्मेशन है, सेलिंग 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 की कन्फर्मेशन आ चुकी हैं। वो क्यों आई हैं, क्योंकि एक नया हाई बना, इसके बाद नया हाई बनने के बाद एक नया लो बनता है। आपके सामने नया लो भी होगा। अभी ओपन चार्ट यूरो यूएसडी पे हम आ गए। यूरो यूएसडी का मैंने ये ट्रेंड लाइन लगा दी है, आप भी बिल्कुल इसी तरह लगा सकते हैं ट्रेंड लाइन। अभी हमने एरिया डिफाइन करना है, अभी सेलिंग एंट्री भाई हमने ढूंढनी है। ये देख लीजिएगा, ये यहाँ एक कभी हाई था, इसी हाई के दरमियान पहले मैं सेलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सेल 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 आपके सामने में ये लाइव ट्रेडिंग ले चुका हूँ। ये क्यों ली हैं, अभी ज़बरदस्त आपको एक नया ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। देख रहे हैं, ये ज़रा मैं रिस्क थोड़ा बढ़ा भी सकता हूँ, क्योंकि ये यहाँ से भाई कंफर्म सेल में जाना है। कंफर्मेशन है सेल की, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। ठीक हो गया। अभी ये यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ये ज़रा लगा देता हूँ, एक ये लाइन लगाता हूँ, ये वाली। इसको ज़रा मैं बाद में उठा के इसको ज़रा नीचे करूँगा। ठीक हो गया। अभी क्या है, अभी एक और लाइन में लगा लूँ। ये देख रहे हैं, ये ऊपर से ऊपर वाला एरिया स्टार्ट है, हाई लो, एक अब एक नया हाई ऊपर बना, एक इसके ऊपर एक नीचे, इसके नीचे एक हाई, मतलब एक लो, एक बड़ा लो, इसके नीचे एक लो,
ये एक ऊपर वाला लो हो गया और एक इससे नीचे बनेगा और एक इसके नीचे जो यहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ, ये यहाँ मैंने ट्रेड ले रखी थी पहले, ठीक है, तो एक यहाँ तक बनेगा। ठीक हो गया। ये ट्रेड मैंने वीडियो में इन्वॉल्व नहीं कर सका, ये ट्रेड मैंने ले ली क्योंकि मैंने होल्ड वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है, तो ऐसे मैं क्या करता हूँ फिर खुद ही ट्रेड कर लेता हूँ और वीडियो में कुछ ट्रिक्स क्या होता है मैं वीडियो में वो शेयर करता हूँ। अभी क्या हो रहा है कि मैंने सेलिंग की है भाई, आपके सामने मैंने सेल किया यूरो को M30 पे, ज़रा देखिएगा ज़बरदस्त हो गया। अभी हम 2 कैंडल को डिफाइन करने वाले हैं, पहले हम सब कुछ देख लेते हैं। सब कुछ देखने के बाद क्या होता है, हम हाई लो को अपने को कंफर्म कर लें कि वाकई ही हमारे ये हाई लो हैं। हाई लो को कंफर्म करने के बाद देन क्या होगा, हम ओ ट्रेड भी लेंगे और यहाँ तक क्या होगा, हमने अपना जो है टीपी रखना है। टीपी ये ऊपर वाली ट्रेड का यहाँ तक टीपी रखना, देन इसको छोड़ देना और जब जैसे नीचे वाली हमारी ट्रेड आएगी इसको भी हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अभी आपके सामने मैंने लाइव ट्रेडिंग की है, अभी देखिएगा कि ये प्रॉफिट में कैसे जाती है और क्यों जाएगी। अभी यहाँ देखिएगा ये जो कैंडल 2 कैंडल बन चुकी हैं, ये इनगल्फिंग भी बोलते हैं इसको, बड़ा कुछ बोलते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, डबल रेटेड भी इसको कैंडल अक्सर जो है, कहीं इसको डबल रेटेड भी बोला जाता है, कहीं इसको जो है इनगल्फिंग भी बोला जाता है, लॉन्ग इनगल्फिंग भी बोला जाता है, लेकिन हम आम लफ्ज़ों में इसको बोलेंगे डबल रेटेड कैंडल। डबल रेटेड कैंडल क्या होती हैं कि सेम क्लोजिंग सेम ही इसकी क्या होता है, वीक कह दिया, सेम क्लोजिंग और सेम ओपनिंग क्या होती है, जब एक कैंडल की या 2 कैंडल की बन जाती है तो वहाँ से क्या होता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है। अभी मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, कलर ज़रा इसको रख देता हूँ ये वाला। अभी क्या होगा भाई, मार्केट जितना मर्जी अभी जोर लगा ले, इसके ऊपर वाला है, इसके ऊपर नहीं जा सकती, इसके दरमियान से रीटेस्ट होती रहेगी, लेकिन इस क्या होगा, इस कैंडल को नहीं क्रॉस कर पाएगी, इन 2 कैंडल्स के ऊपर नहीं जा पाएगी। जाएगी सही लेकिन कंफर्मेशन के हिसाब से जाएगी, मतलब एक नया लो, एक नया सपोर्ट बना के देन क्या होगा कि इस 2 कैंडल को भाई क्रॉस करेगी, अदरवाइज ये मार्केट क्रॉस नहीं करेगी। जी हाँ, इसके नीचे काफ़ी टाइम तक क्या होगा, इसके नीचे ही मार्केट रहेगी। और हमने कहाँ तक इसका प्रॉफिट लेना है, ये दरमियान वाली जो लाइन लगी हुई ना, यहाँ तक हमने क्या करना है, इसका प्रॉफिट लेना है। लेकिन अभी भी हम लॉस में है, लेकिन ये थोड़ा सा रीटेस्ट करने जाएगी। अभी जस्ट हम M30 ओपन किए हुए हैं, M30 के ऊपर भाई ये जो है रेट्स इसको क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक हो गया। देन एक नया लो ये यहाँ तक आएगा, इसको भी क्रॉस करेगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया होता है। अब जो डबल रेटेड कैंडल होती है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और जब ये कैंडल बनती है तो भाई एक दिन भी बड़े जब टाइम फ्रेम पे बन जाए तो 2 दिन 3 दिन वीक तक भी क्या होता है, ट्रेंडिंग में रहती है मार्केट, मतलब सेलिंग या बाइंग में रहती है, जब जैसे ये अपोजिट बने या उसके अपोजिट बने। ठीक हो गया। अभी ये इसको भी एरिया डिफाइन, हम एक और एरिया डिफाइन कर दिया है। यहाँ तक क्या होगा, एक नया लो बनेगा, एक नया लो बनने के बाद एक नया ऊपर हाई, ऊपर वाले हाई बना रहा है। ऊपर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, नीचे से स्टार्ट नहीं कर रहे, मतलब एक ऊपर सपोर्ट, एक इसके नीचे सपोर्ट, एक इसके नीचे सपोर्ट, देन जो सपोर्ट होगी वो नीचे वाली सपोर्ट होगी, जहाँ मेरी नीचे जो एक ट्रेड लगी हुई ना 04 की, वहाँ तक होगी। अभी क्या हुआ है कि एक जो अभी ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बार जाएगा ऊपर, मतलब जो सेलर हैं उनको, मतलब जो बायर हैं उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है, मतलब फेक कैंडल बना रहा है अभी। लेकिन हमें पता है भाई अभी यहाँ हमने रिस्क बढ़ा देना। मैं चाह रहा हूँ कि 5 की लगा दूँ, क्योंकि ये ही टाइम है स्कैल्पिंग करने का और मुनाफा लेने का। अभी तो खैर मैं लॉस में चल रहा हूँ, लेकिन अभी हमने लाइव प्रॉफिट लेना है भाई, और लाइव आपको बताना है कि ये कैंडल कितनी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टाइम। देन आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे ही ये कैंडल बने आपने धड़ाधड़ क्या करना है, बाइंग या सेलिंग स्टार्ट कर देनी है कंफर्मेशन के हिसाब से। ये ना हो कि ये दरमियान में छोटी छोटी बन रही है। अब छोटी जो कैंडल्स होती हैं वो जस्ट 1-2 ही अपोजिट बनती हैं। अब देखिए ये बाय में जा रहा है, लेकिन क्या होगा, बाय में जाएगा लेकिन इसके हाई को नहीं क्रॉस करेगा। हाई को क्रॉस क्यों नहीं करेगा भाई, ये जो स्ट्रॉन्ग डबल रेटेड कैंडल बन चुकी है ना, और ये बनी किसके ऊपर है, एक डोजी के ऊपर। जब ये डोजी के ऊपर बनती है ना तो क्या होता है, ट्रेंड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अभी मैं M5 पे भी दिखाऊंगा, M30 पे भी दिखाऊंगा, M15 पे दिखाऊंगा। अभी M30 पे तो आप देख रहे हैं, ठीक हो गया। H1 पे भी इसकी रिजेक्शन होती हुई दिखाऊंगा, ठीक है। अभी तो खैर मैंने लाइव ये ट्रेड ली है। अभी क्या होगा कि ये प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अभी आपके सामने ये प्रॉफिट में क्या हो रही है, जा रही है। अभी M30 पे भी बड़ा कुछ है, M15 पे भी बड़ा कुछ आपको बताने के लिए बाकी है भाई। M5 पे भी आपको बड़ा कुछ बताना है कि ये क्यों सिचुएशन क्रिएट होती है, किस वजह से सिचुएशन क्रिएट होती है। ये ना हो कि आप बिना कंफर्मेशन किए ऐसी सिचुएशन पे ट्रेड ले बैठो, देन क्या हो कि वो लॉस में चली जाए। तो ऐसा क्या करना है, हरगिज़ आपने नहीं करना, ठीक हो गया। अभी ये देखिएगा
कि ये अगेन रिजेक्शन हुई है। अभी हम मेरे ख्याल में ट्रेड अभी हम लॉस में चल रहे हैं। ये ऊपर तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक मैंने लाइन लगाई हुई है ना, ये पिछला जो कैंडल देख रहे हैं आप लोग, वो बड़ी सी विक जो है हैमर बना हुआ, उल्टा हैमर, उसकी जो विक है ना उसके हाई तक जा सकती है। ठीक है, ये ऊपर तक जा सकती है। कहाँ तक, ये M15 पर देख लीजिएगा, M15 पे ये देख रहे हैं कि कैसे उसने ऊपर वाली लाइन को क्रॉस किया है, ऊपर वाली लाइन को टच हुआ है, सॉरी एक रीटेस्ट हल्का सा क्या किया है, रीटेस्ट दिया है। ये देख रहे हैं आपके सामने, ये फिर अगेन मेरी जो ट्रेड है प्रॉफिट में लेना जाना शुरू हो गई हैं। ठीक है, H1 पे ये ज़रा देखिएगा कि एक डोजी बना हुआ है और ये डोजी बिल्कुल टॉप पे बना हुआ है। और ये जो डोजी बना हुआ है ना, ये लॉन्ग डोजी है, शॉर्ट डोजी नहीं है। जब लॉन्ग डोजी और शॉर्ट डोजी में बड़ा फ़र्क होता है। लॉन्ग डोजी वो होता है कि एक बहुत ज़्यादा हाई हुआ है, उसके बाद रिजेक्शन हुई है, उसको क्या कहते हैं, लॉन्ग डोजी कहते हैं। मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करूँगा जी। ये देख रहे हैं अभी, खैर हम ये M5 पे M30 पे दिखाता हूँ। ये जो बाय की कैंडल बन रही थी ना, ये उसके ऊपर तक नहीं बनी। क्या हुआ कि इसने क्या किया, उसके लो को क्रॉस नहीं किया। मतलब जब मैंने बोला था ना कि इसके हाई तक ये कैंडल बड़ी नहीं जा पाएगी, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। अभी मैं M15 पे दिखा देता हूँ कि अगेन उसने एक डोजी बना दिया दरमियान में। अभी जो डोजी बना है ये देखिएगा, ये कहाँ बना है, ये पिछली कैंडल के दरमियान, मतलब इनके ब्रेकआउट पे बना है ये डोजी। अभी मैं एक लाइन लेने की कोशिश करता हूँ, आपको दिखाता हूँ ज़रा। ये यहाँ एक और लाइन लगाता हूँ। ये ट्रेंडिंग में, हम ज़रा ट्रेंडिंग में चलते हैं। ये वाली चीज़ देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया कितना ख़तरनाक है। इनगल्फिंग भी है, डबल रेटिव है। M15 पे अपोजिट इनगल्फिंग, जब ये चीज़ बनती ऊपर कैंडल क्लोज हो तो भाई सेल होता है, नीचे बने तो ये बाय में होता है। इनगल्फिंग ऊपर सेलिंग में हो तो ऊपर वो सेल की कैंडल बनती है, जब नीचे हो तो नीचे सेल की कैंडल बनती है जी। तो मैंने वीडियो थोड़ी सी और पॉज की हुई थी। ठीक है, तो अभी मेरी जो आल ट्रेड्स हैं वो क्या हैं, प्रॉफिट में जा रही हैं। देन क्या होगा कि ये जो मैंने एक नया लो बनाया हुआ था, ऊपर से लो, बार बार बोल रहा हूँ, ऊपर वाला लो, नीचे से ये नीचे से भी लो, ऊपर से भी लो। ठीक है, तो क्या होगा, ये इसको भी क्रॉस करेगा, एक ब्रेकआउट देगा। देन ब्रेकआउट के बाद इसने क्या करना है, जो जितनी भी मेरी ट्रेड्स हैं अच्छी खासी प्रॉफिट में लेके जाएगा। ठीक हो गया। अब ये देख रहे हैं कितनी स्ट्रॉन्ग ये कैंडल्स क्या होती हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं ये वाली कैंडल्स। ठीक है, हमने इन कैंडल्स को हमेशा याद रखना है भाई। ये देख लीजिएगा कि लाइव स्कैल्पिंग हो रही है, लाइव ट्रेडिंग इसी वजह से कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको भी समझने में आसानी रहे और आपको भी ये जो ट्रिक्स लाइव में शेयर कर रहा होता हूँ, आपको भी लाइव ये ट्रिक्स सीखने का मौका मिले। अभी हम क्या करेंगे, M5 पे या M15 पे क्या करेंगे, हल्के से ना एनालिसिस लगाने की कोशिश करेंगे, ट्रेंड लाइन डिफाइन करेंगे। देन ये देख रहे हैं कितना स्ट्रॉन्ग में जा रहा है। हमारा जो टारगेट है अभी में, इसने और नीचे तक आना है। देन हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ये जो मैंने दरमियान में लाइन लगा रखी है ना, ग्रीन के नीचे जो सपोर्ट क्रिएट की हुई है ना, इसने इसको अभी तोड़ना है। यहाँ तक ये आएगा, जैसे यहाँ तक आएगा हम ऊपर वाली ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। देन क्या होगा, हमारी नीचे वाली ट्रेड रह जाएगी, वो थोड़ी देर तक क्या होगा, वो प्रॉफिट में जाएगी। वो अभी फ़िलहाल के लिए, मतलब फ़िलहाल के टाइम पे नहीं जाएगी। अभी हम देखते हैं, ज़रा आगे भी देख लेते हैं कि आगे क्या सिचुएशंस क्रिएट हो रही है। ठीक हो गया। अभी ये देख रहे हैं कि मार्केट अगेन रीटेस्ट हुई है। मैं दिखाऊं ज़रा आपको, ये ज़रा ये चार्ट ओपन किया हुआ है मैंने, M5 का चार्ट, ये ज़रा देखिएगा। देख रहे हैं कि ये जैसे यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट हुआ, आपके सामने एक ट्रेंड लाइन लगाई थी, क्रॉस की है, ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट के बाद आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग सेल होता है। ये देख रहे हैं कितना बिल्कुल राइट मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है। ये सॉरी यहाँ तक होगी, मैंने वो आगे लगा दी, ये यहाँ तक होगी। ये यहाँ तक लाइन पहली बार टच हुई, दूसरी बार टच हुई, तीसरी बार क्या हुआ, देन इसने ब्रेकआउट दे दिया, और छठी बार क्या हुआ, रीटेस्ट हो के मार्केट जो आपके सामने नीचे आ रही है। देख रहे हैं कि नीचे आ रही है, धड़ाधड़ नीचे आ रही है। यही चीज़ें होती हैं। ये मैं लाइव आपके सामने, मैं पहले भी लगा के रख सकता था, लेकिन मैंने लाइव इस वजह से लगाई है ताकि आपको बताया जाए, आपको दिखाया जाए। देन क्या होगा, एक नई स्पोर्ट हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नई स्पोर्ट का ये वाली, ये यहाँ दरमियान में आए जाए, ये यहाँ इसको थोड़ा लंबा करके ना, ये एक हाई ये बना था, ये यहाँ भी बिल्कुल सेम सिचुएशन क्रिएट हो रही है। हाई लो, वो हेड शोल्डर वाली भाई, ये एक ये हाई, एक ये शोल्डर बन गए दो, दरमियान वाला हाई। और आपको बड़े अच्छे से पता है कि जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है तब मार्केट किस वे में जाती है, या मार्केट कौन सी सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। ये यूरो जो है भाई भाग रहा है। अभी आपके सामने मैंने लाइव ट्रेडिंग की हुई थी, लाइव ट्रेड ली हुई थी। ठीक है,
M30 पे देखिए कितना बड़ा इसने स्कैल्प दे दिया। वो क्यों दिया भाई? हेड शोल्डर बन रहे थे, ऊपर से इनगल्फिंग भी था, ऊपर से डबल रेटेड कैंडल भी थी। 3 से 4 चीज़ें भाई मैंने माइंड में रखते हुए क्या किया है कि ये ट्रेडिंग दे मारी है। ठीक हो गया। अभी क्या हुआ है कि इसने ये एक नीचे वाले को क्या करना है, टच करना है, लेकिन अभी हमने ट्रेड क्लोज नहीं करनी भाई। अभी हमारा प्रॉफिट 200 से प्लस तक लेके जाना है भाई। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं लाइव आप लोगों को मतलब करके दिखाऊं। मैंने बोला था और मैं करना मेरा फर्ज बन रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मुझे करके दिखाना भी चाहिए। ठीक है, अभी तो क्या हुआ है, अभी नीचे जो स्पॉट मैंने ग्रीन स्पॉट क्रिएट की हुई है ना, ये यहाँ से आके एक बार फिर ऊपर क्या होगा, उठ सकता है। ये एक मैं और ग्रीन ज़रा लगा रहा हूँ, ये देख लीजिएगा ना कि यहाँ से मार्केट पहले आई है, फिर ऊपर उठी है, फिर आई है, फिर ऊपर उठी है। देन क्या हुआ, पिछली ट्रेंड लाइन को क्या किया, डिफाइन किया। ये रीटेस्ट एरिया होता है। मैंने बोला था ना कि इसका रेट को हाई का क्रॉस नहीं करेगा। देन ये इसने हाई का क्रॉस नहीं किया। देन क्या होगा, इसने फिर अगेन ऊपर जाना है। यहाँ तक आ जाती है तो हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक हो गया। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो पॉज की हुई थी। ये देख रहे हैं आपके सामने क्या हो रहा है। मैंने बोला था ना, ये देख रहे हैं कि कैसी कि ये H1 पे भी चार्ट चल रहा है, H1 पे। ठीक हो गया। अब इसने और नीचे आना है भाई, अच्छा खासा ब्रेक देना है। ये M30 पे, M15 पे मैंने लाइन ड्रॉ की हुई थी। ठीक है, 150 पे ज़रा दिखाता हूँ मैं आपको। ये ज़रा देख लीजिएगा भाई। अभी हम थोड़े से प्रॉफिट में चल रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार 400 से प्लस हो जाए। जैसे प्लस होगा हम अपनी जो ट्रेडिंग से क्या करेंगे, निकल जाएंगे। देन क्या होगा, ये देखिएगा ज़रा आप, ये इसको टच होकर ना, जब ये यहाँ तक आएगा ना, देन क्या करेंगे, अब हम अपनी जो ऊपर वाली ट्रेड्स हैं वो क्लोज कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि ये अगेन इसी स्पोर्ट से ये ऊपर भी उठ सकता है। क्योंकि ये एक स्पोर्ट पे हम आ गई है मार्केट, जहाँ मैंने एक बताया हुआ था कि ये यहाँ तक एक लो है, कन्फर्मेशन है, ये उस एरिया तक पहुँच चुकी है। लेकिन देन ये अभी और डाउन आ सकती है, लेकिन हमारा जो है टारगेट बहुत जल्दी क्या होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। ठीक हो गया। अभी हम क्या करेंगे, देन ये सपोर्ट पे है, सपोर्ट को ज़रा ये हम मतलब चाह रहे हैं कि ये तोड़ ही ले, क्योंकि यहाँ इसने तोड़ना है, ब्रेक देना है। मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेक देगा। अभी ब्रेक जल्दी से दे दे भाई, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो रही है कि यहाँ ब्रेक होना इसका बनता है। ठीक है, ये देखिएगा, क्योंकि ये एक स्पोर्ट है भाई, एक स्पोर्ट निचला हाई भी उसके अंडर है और 2 हाई एक और बन गए हैं, वो भी इसके अंडर है। जब 3 से 4 हाई लो एक सिचुएशन में आ जाते हैं, देन मार्केट क्या होती है, ये देखिएगा, ये चीज़ है। ये यहाँ से ब्रेक देना है, ब्रेक दे के फिर अगेन इस लाइन को रीटेस्ट करके, ये देख रहे हैं एक ट्रेंडिंग लाइन, इस लाइन को टच हुई है, मार्केट ऊपर गई। अब इस लाइन को टच होके मार्केट नीचे आएगी, ब्रेक दे देगी, ब्रेकआउट होगा। इसको बोलते हैं रियल ब्रेकआउट। ये होते हैं रियल ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट वो होता है जो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड ले बैठते हैं, फेक में फंस जाते हैं, तो क्या होता है, देन आप लॉस करवा देते हैं। ठीक हो गया। अभी ये देख रहे हैं कैसे ये नीचे आएगा, ये तोड़ दी है मेरे ख्याल में। ये सपोर्ट को क्या किया है, इसने क्रॉस कर दिया है। ये देख रहे हैं प्रॉफिट किस तरह बढ़ता चला जा रहा है। अभी ये और बढ़ेगा, अभी आपके सामने ये सब कुछ। ठीक है, अभी हमने इसको और ज़रा थोड़ा सा और होल्ड रख के ना, देन क्या करना है, अपनी जो ट्रेडिंग है क्लोज करनी है। देख रहे हैं ब्रेकआउट हो गया, M1 पे अच्छा खासा डाउन आ रहा है, लेकिन अभी हम M1 का भी ओपन नहीं करना। अभी हमने जस्ट क्या करना है कि इसको देखना है और समझना है कि क्या इस अगेन इसी लाइन को टच होगा। पहले हमने M5 पे आपको दिखाया था कि ये लाइन को टच होके डाउन आ रहा है। ये देख रहे हैं पिप्स ही पिप्स हैं यार, पिप्स ही पिप्स हैं। ठीक हो गया। अभी जो है मतलब हमारा जो क्लोज का टाइम है वो आ चुका है। मैंने आपको बोला था कि क्लोज का टाइम है। ये जो सपोर्ट है ये यहाँ तक अगर आएगी तो हमें जो है अपनी जो ट्रेडिंग है वो क्लोज करनी पड़ेगी। लेकिन अभी ब्रेकआउट, छोटा ब्रेकआउट हुआ है। ये जो दरमियान वाली ये जो लाइन नज़र आ रही है ना, ये एक ब्रेकआउट हो गया है, ऊपर एक ब्रेकआउट हो गया है। ये जो दरमियान वाली जो सर्कल सा एंडिंग प्राइस, वहाँ ब्रेकआउट हो गया है। अब नेक्स्ट ये मैं लगा रहा हूँ, ये देख रहे हैं, ये हुआ है ब्रेकआउट। एक ब्रेकआउट हो गया, एक नया सपोर्ट बन गया, एक नई प्राइस बन गई, एक नया हाई लो बन गया। अभी क्या होगा भाई, ये ऊपर जाके नीचे तक आ सकता है। ऊपर वाली प्राइस को टच होके रीटेस्ट के लिए क्या होगा, नीचे आ सकता है। ये देख रहे हैं कितना नीचे आ चुका है। ये 400 प्लस तक हमारा अकाउंट पहुंच चुका है। देन क्या होगा, यहाँ से भी नीचे आ सकता है। लेकिन अभी क्या करना है, अभी हमने इसको जल्दी से ना अपनी जो ट्रेड्स है ना, इसको फिलहाल क्या करना है, क्लोज करना है। क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा M5 पे क्या हुआ, सेल हो गया है। देन क्या होगा, बाय की कैंडल भी 1-2 बन सकती है, लेकिन हमें रिस्क में नहीं जाना। हमने जल्दी से क्या करना है, अपनी जो ट्रेडिंग है वो क्या करनी है, क्लोज कर देनी है। जो लॉस वाली है अभी चलने देंगे, तो क्योंकि इसने डाउन जाना है, हमें नज़र आ रहा है कि ये डाउन जाएगा, लेकिन हम ज़्यादा रिस्क में अपने अकाउंट को नहीं लेके जाना चाह रहे। इस वजह से ये देखिएगा आपके सामने मैंने क्या किया है कि तमाम जो ट्रेड्स हैं उनको मैंने क्लोज कर दिया है। आपके सामने क्या किया है, क्लोज कर दिया है।
ये जल्दी से मैं क्लोज़ कर रहा हूँ जी। ये होगी हमारी ऑल ट्रेड क्लोज। देन आपके सामने यार ज़रा देखिएगा, ठीक हो गया यार। मुझे उम्मीद है कि यार ये छोटे सी एनालिसिस और ट्रिक्स आपको समझ लगी होगी। ये 271 हमारा 217 हो गया प्रॉफिट, ठीक है। बहुत प्रॉफिट होता है यार एक दिन के लिए, और थोड़े से टाइम के लिए आपके सामने लाइव स्कैल्पिंग की थी, आपको लाइव करके दिखाया है। अभी ये डाउन जा रहा है लेकिन अभी हमने इसकी कोई केयर नहीं करनी। ये देख रहे हैं ना कि हमारी जो प्राइस है एक बार यहाँ तक आ चुकी है, ये यहाँ से रीटेस्ट हुआ है, ये यहाँ तक आ चुकी है। देन इसने यहाँ तक जाना है। देन क्या होगा, हमारी जो ट्रेडिंग होगी वो क्लोज हो जाएगी, ठीक हो गया। अभी आपके सामने लॉस भी थोड़ा सा रह गया। एक बार हम प्रॉफिट में जा चुके थे लेकिन मैंने क्लोज नहीं की क्योंकि ये रीटेस्ट होगा। देन क्या होगा कि हम प्रॉफिट में चले जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये जो एनालिसिस आपके सामने लगाए हैं, मुझे उम्मीद है कि यार आपको सारी समझ आई होगी। आपके सामने मैंने A to Z क्रिएट किया, A to Z लाइनें लगाई, ड्रॉ किया, लाइव ट्रेडिंग सब कुछ क्या किया आपके सामने ही किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये भी मेरी ट्रेड क्या होगा बहुत जल्द क्या होने वाला है, प्रॉफिट में जाने वाली है। अल्लाह हाफिज़।